दत्तात्रेय जी ने कहा कि मुझे खाने पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे सर्प हो, कोई काम करने थोड़ी ना जाता है, कोई अन्य जानवर हो, कोई जीव हो, काम करने थोड़ी ना जाता है। काम तो एकमात्र मनुष्य ही करता है? बाकी अन्य जो जीव हैं वो भी तो पल ही रहे हैं, जी ही तो रहे हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु बनाए हैं। 24 प्रकार के गुरु बनाए हैं, लेकिन ये सब शिक्षा गुरु हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक तो शिक्षा गुरु, दूसरे मूल गुरु। जो मूल गुरु होते हैं, जो कानों में मंत्र देते हैं, उसे मूल गुरु कहते हैं। और जिनसे कुछ सीखा जाता है उन्हें शिक्षा ली जाए जिससे वो गुरु है। दत्तात्रेय जी कहते हैं मेरे 24 गुरु हैं। पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने धैर्यता की शिक्षा ली कि पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि। मैंने धैर्यता की परीक्षा ली। खोद खाद धरती सहें, धरती को कितना भी खोदो खादो कभी नहीं चीखती, नहीं चिल्लाती नहीं। मैंने धैर्यता की परीक्षा ली और मैंने धरती से ये सीखा कि संत को सदैव धैर्यशील बन करके रहना चाहिए। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। वायु से मैंने शिक्षा शीतलता की शिक्षा ली। वायु जब भी बहती है तो बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शीतलता मिलती है। वायु से मैंने शीतलता की शिक्षा ली कि संत को सदैव शीतल रहना चाहिए, उसमें अपने हृदय में ज्ञान का शीतलता रखनी चाहिए, जिससे सारे जगत को शीतलता प्राप्त होती है। महाराज मैंने तीसरा गुरु आकाश को बनाया। आकाश को गुरु बना करके मैंने सीखा कि आकाश अनंत होता है। उसी प्रकार से हमारा परमात्मा भी अनंत है, हमारी आत्मा भी अनंत है। अंत तो मात्र शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। चौथा गुरु मैंने अग्नि को बनाया। अग्नि में कुछ भी डाल दो जल करके नष्ट हो जाता है। अग्नि को गुरु बना करके मैंने सीखा कि हमें दिव्य ज्ञान अपने हृदय में रखना चाहिए कि जितने भी कामादिक विकार हैं सबको जला देने की क्षमता ज्ञान में होती है। इसलिए संत को, ब्राह्मणों को सदैव ज्ञान की अग्नि अपने हृदय में रखनी चाहिए। महाराज छठवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया। सूर्य से मैंने समता की शिक्षा ली। सूर्य सदैव अच्छे बुरे सब पर अपना किरण डालता है। सूर्य को गुरु बना करके मैंने सीखा कि संत को सामान्य दृष्टि से सबको एक बराबर मानना चाहिए, ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। महाराज मैंने भौरा को गुरु बनाया। भौरा से को गुरु बना करके मैंने सीखा कि संग्रह करने का कोई मतलब नहीं है। जीवन भर हम संग्रह करते रहेंगे और एक दिन काल आएगा हमको लेकर के चलाएगा, संग्रह यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। मैंने भौरा से गुरु बना करके शिक्षा ली कि हमको संग्रह में नहीं फंसना। संग्रह करो सो करो, लेकिन संग्रह पे मोह नहीं रखना। हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उस परमात्मा के चरणों में अपना मन लगा करके रखना है। महाराज ये शिक्षा मैंने भौरे से ली। आठवां गुरु महाराज मैंने हिरणी को बनाया। हिरणी को गुरु बना करके मैंने सीखा कि जब हिरणी को शिकारी फंसाता है तो संगीत का आयोजन करता है, और जब सुंदर संगीत श्रृंगी बजती है तो उसमें हिरणी इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है कि आंख बंद करके खड़ी खड़ी नाचने लग जाती है। शिकारी आता है, बड़े आराम से पकड़ ले जाता है। मैंने हिरणी को गुरु बना करके सीखा कि संत को कभी संगीत प्रेमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगीत से श्रृंगार का जन्म होता है, और श्रृंगार में का जन्म हुआ तो हृदय में अगर श्रृंगार आया तो संत अपने पथ से भ्रमित हो सकता है। इसलिए मैंने हिरणी को गुरु बनाया। नौवां गुरु मैंने मछली को बनाया। मछली को गुरु बना करके मैंने सीखा कि मछली जब भी फंसती है जिह्वा के स्वाद में फंसती है। वो मछली पकड़ने वाले कुछ फंसाते हैं उसमें डालते हैं, तो उसको खाने के लिए जब मछली आती है तो फंस जाती है। मछली को गुरु बना करके मैंने सीखा कि संत को कभी जिह्वा का स्वादी नहीं होना चाहिए। जो जिह्वा का स्वादी होगा वो संसार में अवश्य फंसेगा। महाराज मैंने 10वां गुरु पिंगला नाम की वेश्या को बनाया, और इसको गुरु बना करके मैंने सीखा कि दिन भर अपने ग्राहकों को के इंतजार में खड़ी रही, कोई नहीं आया तो मन निराश हो गया। उसको पिंगला को मैंने गुरु बना करके सीखा कि अगर यह दिन भर परमात्मा का प्रिय लागहि मोहि राम। महाराज पिंगला को गुरु बना करके मैंने सीखा कि जिस प्रकार से
नारी को पुरुष पर जो आसक्ति होती है कामना के वक्त, जिस समय पर जितनी एकाग्रता बुद्धि में होती है, अगर उतनी एकाग्रता भगवान के चरणों में हो जाए तो हमारा भी जीवन का कल्याण हो जाए। ये गुण मैंने पिंगला को गुरु बना करके सीखा। महाराज मैंने 11वां गुरु कुररी नाम की पक्षी को बनाया। मैंने कुररी नाम की पक्षी को गुरु बना करके सीखा। कुररी नाम की जो पक्षी है जब रोती है तो बड़ी दया आती है। जामवंत जी ने कहा, जटायु ने कहा है, बिलपत अति कुररी की नाई। जानकी जी जब जो जा रही थी, रावण लेकर जा रहा था, तो जटायु ने कहा है, महाराज सुना है कुररी पक्षी की तरह रो रही थी, बहुत दर्द होता है उसके रोने में। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि कुररी पक्षी को मैंने गुरु बना करके सीखा है कि जब भी रोना भगवान के लिए रोना, क्योंकि भगवान को रुदन प्यारा है। जो रो करके भगवान को पुकारता है भगवान उसे एक न एक दिन प्राप्त अवश्य होते हैं। जो मरने को नेम है मरू मैं हरि के द्वार, कभी तो पूछे नारायण कौन मरा मेरे द्वार। रोना हंसना जो कुछ है परमात्मा के लिए। ये शिक्षा मैंने कुररी को गुरु बना करके सीखा। 13वां गुरु महाराज मैंने कबूतर को बनाया। कबूतर से मैंने क्या सीखा कि एक कबूतर अपने परिवार के सहित वृक्ष में रह रहा था। व्याध आया, व्याध अपने उसके बच्चों को पकड़ करके ले गया। बच्चों को पकड़ करके जब ले जा रहा था, कबूतरी ने देखा, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए आई। व्याध ने उसको भी पकड़ लिया। कबूतर ने देखा कि मेरे परिवार को सब ले जा रहे हैं, तो वो भी आया, वो भी फंस गया। मैंने कबूतर को गुरु बना करके सीखा कि इस संसार में इसी प्रकार से जीव फंसता चला जाता है। हमें संसार में नहीं फंसना है, संसार में हम चल रहे हैं, रह रहे हैं। देखिए संसार का नियम है, संसार एक ट्रेन की तरह है। एक यात्री आता है, एक यात्री जाता है। कल हमारे माता पिता थे, उसमें एक यात्री जुड़ गया तो हम आ गए। हम माता पिता बन गए तो एक यात्री जुड़ गया तो हमारी पत्नी आ गई, हमारे बच्चे आ गए। हमारे बच्चों का भी विवाह हो जाएगा, उनके जीवन में भी यात्री जुड़ते रहेंगे। हमारी टिकट पूरी होती जाएगी, हम ट्रेन से उतरते जाएंगे। यही संसार का नियम है, एक आता जाएगा और एक जाता जाएगा। महाराज कबूतर को गुरु बना करके मैंने सीखा, ये संसार में फंसना हमारे जीवन का पतन है। इसलिए मैंने कबूतर को गुरु बना करके सीखा, संसार में फंसना नहीं है। महाराज 14वां गुरु मैंने अजगर को बनाया। अजगर को गुरु बना करके मैंने सीखा कि ये कहीं कोई काम करने नहीं जाता है, पड़ा रहता है। पड़े पड़े इसको भोजन भी मिलता है, पानी भी मिलता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस संसार में भोजन देने का काम परमात्मा करते हैं, और जब भोजन देने का काम ईश्वर करते हैं, जगदीश्वर करते हैं, तो हमें उस भोजन के लिए भटकने क्या, इसलिए मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ। वो जो दे देते हैं वही खा लेता हूँ। अजगर को मैंने गुरु बना करके सीखा। महाराज मैंने 15वां गुरु सागर को बनाया। सागर से मैंने प्रसन्नता की शिक्षा ली कि सागर अनंत गहरा है, सागर नित मर्यादित रहाही। देखिए छोटी छोटी जो नदियां होती हैं ना, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई। छोटी छोटी जो नदियां होती है, थोड़ी बरसात हो जाती है, दोनों पाट बराबर बहती हैं। लेकिन सागर नित मर्यादित रही, सागर में सारी नदियां जाकर के मिलती हैं, लेकिन सागर कभी अपनी पाट से बाहर नहीं आता है। अगर सागर अपनी मर्यादा तोड़ दे तो सारा संसार नष्ट हो जाए। महाराज मैंने सागर से को गुरु बना करके सीखा कि संत को सदैव अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए, क्योंकि जो मर्यादा में रहता है उसी पर परमात्मा की कृपा होती है, दया होती है। महाराज 16वां गुरु मैंने पतंगा को बनाया। पतंगा कौन है? बरसात में आप सबने देखा है, जब दिया जलता है तो कीड़े आकर उसमें गिरते हैं। मैंने पतंगा को गुरु बना करके सीखा कि आग मोह जो है अग्नि की भांति है। ये जो संसार में मोह होता है अपनों के प्रति, अपने व्यक्तियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, परिवार रिश्तेदारों के प्रति, ये जो मोह है ये अग्नि के समान है। इसी मोह में व्यक्ति जीवन भर पड़ा रहता है और इन्हीं के विषय में सोचता सोचता एक दिन मर जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बस इसी रूप में जन्म लेता रहता है, मरता रहता है। कभी बेटा बनता है, कभी पिता बनता है, कभी पत्नी बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी गधा बनता है। 1,84 योनियों में घूमता रहता है। पतंगा को गुरु बना करके मैंने सीखा कि मुझे मोह में नहीं पड़ना।
महाराज 17वां गुरु मैंने भृंगी को बनाया। भृंगी एक ऐसा कीड़ा है जिससे कोई संतान पैदा नहीं होती है। कोई भी कीड़ा जब भृंगी को देखता है, भृंगी करता क्या है, कभी कहते हैं कि भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है, वो कीड़े को पकड़ता है और ला करके अपने बिल में डाल देता है और उसके सामने बैठ जाता है। जब उसके सामने बैठ जाएगा तो कीड़ा जब भृंगी को देखता है तो भृंगी इतना भयानक दिखता है कीड़े को कि भृंगी का चिंतन करते 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 कीड़ा खुद भृंगी हो जाता है। मैंने भृंगी के गुरु बना करके सीखा कि जब एक कीड़ा भृंगी का ध्यान करके भृंगी बन सकता है तो हम तो जीव हैं, हम उस ईश्वर का चिंतन करके, उस ईश्वर के अंशी हो करके, उस ईश्वर का चिंतन करके उस ईश्वर के जैसे क्यों नहीं बन सकते हैं। अगर भृंगी कीड़ा भृंगी बन सकता है तो हम भी उस ईश्वर के प्रेमी, ईश्वर से प्रेम करके ईश्वर के अनुयायी बन सकते हैं। और भगवान ने कहा है, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं। हरिपद यानी खुद का पद। भगवान हरि का तो एक ही पद है, कोई 10-20 पद थोड़ी है, एक ही पद है। और जो भगवान के चरित्र को गाता है भगवान उसको अपना पद प्रदान करते हैं। महाराज 18वां गुरु मैंने सर्प को बनाया। और सर्प को गुरु बना के मैंने क्या सीखा कि सर्प अपना घर कभी नहीं बनाता। चूहा अपना घर बनाता है, सर्प आकर के उसी बिल में रहने लग जाता है। उसी प्रकार से हम, ये सारा संसार हमारा घर है, हमको घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज 20वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया। मधुमक्खी से मैंने ये शिक्षा ली कि हमें संग्रह नहीं करना चाहिए, संग्रह पर मोह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी एक एक पुष्प से ला करके, रस ला करके संग्रह करती है। एक दिन एक व्यक्ति आता है, अपना यत्न करके सारा छत्ता तोड़ करके ले जाता है, सारी मक्खियों को भगा देता है। उसी प्रकार से जीव की जीव की भी दुर्दशा होती है। संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति पूरा जीवन संग्रह करते हैं, लड़का बहू के हाथ में जब सब कुछ लग जाता है तो माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। महाराज मैंने ये शिक्षा ली मधुमक्खी से कि संग्रह में मोह नहीं रखना चाहिए। अगर ये समझ में आ जाए कि अब हमारा मान सम्मान घर में नहीं है तो सावधान हो जाना चाहिए। संत दत्तात्रेय जी कहते हैं 20वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बना करके सीखा। 21वां गुरु मैंने लोहार को बनाया। लोहार से मैंने एकाग्रता की शिक्षा ली। लोहार कूट रहा था, लोहार राजा की टोली निकली। राजा की टोली कब निकल गई लोहार को पता ही नहीं चला। महाराज मैंने एकाग्रता की शिक्षा ली कि जब एक लोहार अपने काम में इतना व्यस्त हो सकता है कि राजा की सवारी कब निकल गई पता ही नहीं चला, तो हमारा तो काम एकमात्र भजन करना है। कम से कम इतनी एकाग्रता भजन में तो रखनी चाहिए कि बाहर की चीजें ना याद आएं। लेकिन हम लोगों की तो दुर्दशा ये है कि सारा काम मात्र एक माला जपते समय याद आता है। भजन में जब बैठते हैं तभी सारा घर का काम याद आता है और पूरे शरीर में खुजली भी उसी समय होती है। वो एक माला जपने में सारी दुर्दशा हो जाती है। आदरणीय श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने लोहार को गुरु बना करके सीखा कि जब तक मन में एकाग्रता नहीं आएगी तब तक काम में सिद्धि नहीं होगी। इसलिए भजन करो तो एकाग्रता से करो। ऐसा नहीं कि कर माला फिरे कर में और मन फिरे कलकत्ता। माला तो हमारे हाथ में घूम रही है, मन कलकत्ता में घूम रहा है, तो समझ लीजिए कि गुजारा नहीं होगा। देखिए माला तो एक क्रम है, माला सिर्फ एक क्रम के लिए बनाया गया है। माला से भजन का कोई मतलब नहीं है। जिसको भजन भा गया उसको माला की आवश्यकता नहीं है। भजन करता रहे करता रहे करता रहे, माला उसे गणना करने की आवश्यकता नहीं है। माला तो इसलिए रखा गया है जिसका मन भजन में ना लगे। जब कि हम लोग मंत्र देते हैं, हो जाते हैं कभी कोई मंत्र लेने वाला, तो चेला पहले पूछता कि कितने माला जपना पड़ेगा। यानी कितने माला जपना पड़ेगा, ये तो कितने माला जपना पड़ेगा, इसीलिए उसको बताना पड़ता है कि इतने माला जपो। तो कम से कम उतना माला वो जप तो रहा है।
और भगवान का तो एक ही बाना है। भगवान तो कहते हैं चाहे आलस्य से जपो, चाहे नियम से जपो, चाहे बिना नियम के जपो। देखिए आप ही शायद एक दिन कह रहे थे कि एक मंदिर में कीर्तन हो रहा था, वहाँ सभी लोग बड़े प्रेम से गा रहे थे। एक संगीतक गाया, बोले राग में गाओ, राग में गाओ। सभी लोग राग में गाने के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन सबका राग बिगड़ गया। एक संत आए, राग में मत गाओ, अनुराग में गाओ। भगवान को राग प्यारा नहीं है, अनुराग प्रेम प्यारा है, प्रेम से गाओ, सब लोग प्रेम से गाओ। जब ये कहा तो सभी लोग प्रेम से गाना प्रारंभ किए। कहने का मतलब ये है कि भगवान को नियम प्यारा नहीं है, भगवान को कुछ प्यारा नहीं है। भगवान को अगर प्यारा है तो मात्र प्रेम। राम राम सब कोई जपे, ठग ठाकुर अरु चोर, पर बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। भाव कुभाव अनख्याल सहूं, और नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। देखो भैया, आज कम से कम घड़ी ना देखना, 10-15 मिनट अगर लेट हो जाए हैं कथा, क्योंकि कथा का विश्राम दिवस है, कथा को पूरा करना है। और ज्ञान का विषय है, 10 मिनट अगर कथा में ज्यादा दे दोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखिए, प्रवक्ता अगर जिम्मेवार हो, प्रवक्ता कैसा होना चाहिए? जामे लोभ ना काम, जिसमें किसी प्रकार का लोभ ना हो, जिसमें किसी प्रकार का काम ना हो। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? जिसका तन मन श्याम, जिसका तन मन श्याममय हो, वही ऐसा श्रोता होना चाहिए। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर प्रवक्ता चाहे ले कह लूं तो अभी भी कथा विश्राम करके पोथी बंद करके आपको कह दूं आरती करो, लेकिन मैं जो दे रहा हूं संतों का प्रसाद है, आपके हित के लिए दे रहा हूं, आपके हित के लिए बता रहा हूं। श्रवण करें। अगर दत्तात्रेय के 24 गुरुओं से अगर एक गुरु का लक्षण भी अगर आपने सीख लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। आदरणीय श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, दत्तात्रेय ने महाराज यदु से कहा कि 22वां गुरु मैंने मकड़ी को बनाया, मकड़ी को गुरु बना करके मैंने जाल की शिक्षा ली कि मकड़ी एक जाल बनाती है, उस जाल में एक कीड़ा फंस जाता है, मकड़ी कुछ करती नहीं, बड़े आराम से आती है और उस कीड़े को के खून को बड़े आराम से पीती रहती है, कीड़ा कहीं जा नहीं पाता है। उसी प्रकार से संसार में भगवान ने अपने माया से एक माया जाल तैयार किया है, जिसमें जीव आकर के फंस जाता है, किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, काल बड़े आराम से आता है और बड़े आराम से चला जाता है। मैंने मकड़ी को गुरु बना करके सीखा। महाराज 23वां गुरु मैंने वृक्ष को बनाया, वृक्ष से मैंने शिक्षा ली कि वृक्ष सदैव जो फल उत्पन्न करता है वो स्वयं नहीं खाता। सरिता अपना पानी कभी नहीं पीती, वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते, ये सदैव दूसरों के लिए ही जीते हैं। उसी प्रकार से संतों का जीवन सदैव परहित के लिए होता है। परहित की शिक्षा मैंने वृक्ष से ली। महाराज अंतिम गुरु 24 गुरु मैंने इसी शरीर को बनाया। ये शरीर बढ़ता है, घटता है, दुबला होता है, पतला होता है, लेकिन ये दशा सिर्फ शरीर में होती है। आत्मा तो चिन्मय है, आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मृत्यु के लिए जाती है, ना कभी बालकपन में जाती है, ना कभी वृद्धापन में जाती है, ना कभी जवान रहती है। ये तो सदैव एक रस, शांत रस रहती है। आत्मा का एक ही स्वरूप है। ये शिक्षा मैंने शरीर से ली। श्री यदु जी को इस प्रकार से 24 गुरुओं की शिक्षा दी। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यदु जी अपने जीवन में व्यक्ति को सदैव उठा हुआ रहना चाहिए।